नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चाचा चौधरी की एक और डाइजेस्ट लाया हूं और ये चाचा चौधरी की 11वीं डाइजेस्ट है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है ब्लू डायमंड। राजा गुल, आपके पास उम्दा घोड़े हैं। पुरोहित, ये हमारा शौक है। लोगों को धन दौलत जमा करने का शौक होता है, हमें अच्छी नस्ल के घोड़े पालने का। इस देश में सबसे अच्छे घोड़े हमारे पास हैं। लेकिन तुम्हारा कोई घोड़ा समीर के घोड़े ब्लू डायमंड अर्थात नीले हीरे का मुकाबला नहीं कर सकता। पुरोहित, ये बात सच नहीं है। ये उतना ही सच है जितना ये कहना कि सूरज की किरणों में गर्मी होती है। ब्लू डायमंड से ज्यादा खूबसूरत और हष्ट-पुष्ट जानवर मैंने कहीं नहीं देखा। वो घोड़ा जब दौड़ता है तो हवा पीछे रह जाती है। घुड़सवारी की प्रतियोगिताओं में वो कमाल दिखा चुका है और कई बार उसने जनता की प्रशंसा हासिल की है। बस अगर उस घोड़े में ये गुण हैं तो वो मेरे अस्तबल में होना चाहिए। अगर समीर उसे देगा तब मैं जो सोच लेता हूं वो करके रहता हूं। जाता हूं। राजा गुल, वक्त बर्बाद ना करो। लड़के, क्या उस घोड़े का नाम ब्लू डायमंड है? हाँ राजा साहब, वो तो मुझे भेज दो। नहीं जनाब, वो मेरे भाई की तरह है। भाई को कौन बेचता है? ये लो खाली चेक। कोई भी ऐसी रकम जो तुमने सुनी हो इस पर लिख दो। ब्लू डायमंड मुझे दे दो। अब भी मेरा वही जवाब है जो पहले था। मैं तुम्हें एक दिन देता हूं, कल सवेरे मैं फिर आऊंगा। या तो मैं ये घोड़ा ले जाऊंगा या इसे गोली मार दूंगा। धाए। बाबा, राजा गुल मेरा घोड़ा लेना चाहता है, नहीं तो वो उसे मार देगा। गुल हठी आदमी है, उसे घोड़ा दे दो, कम से कम जानवर जिंदा तो रहेगा। मगर मैं ब्लू डायमंड के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या कोई मेरे घोड़े को नहीं बचा सकता? सिर्फ एक आदमी, चाचा चौधरी। मैं उसके पास जाता हूं। चाचा जी, राजा गुल जबरदस्ती मेरा ब्लू डायमंड लेना चाहता है। मैं राजा की गर्दन तोड़ दूंगा। साबू, शांत हो जाओ। गुल अपनी चाल से खुद ही चीत होगा। नौजवान, संयोगवश मेरा घोड़ा तुम्हारे ब्लू डायमंड से मिलता जुलता है। इसे साबो ने जंगल से पकड़ा है। तुम इसे राजा गोल को दे दो, उसे पता नहीं चलेगा। क्या फिर वो मेरा घोड़ा नहीं मांगेगा? उसके बाद राजा गुल किसी घोड़े के करीब नहीं जाएगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अरे, मेरा घोड़ा गुस्सैल है, बिगड़ जाता है, किसी को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देता। ठीक है, मैं इसे पैदल ही ले जाता हूं। दूसरे दिन, लड़के, क्या लोगे, गोली या चेक? कुछ भी नहीं राजा साहब, मैं आपको घोड़ा मुफ्त में देता हूं। आपसे ज्यादा इसका कदरदान और कहां मिलेगा? समझदार हो। मेरे लिए घोड़े की सवारी महंगी कार से ज्यादा आनंददायक है। ओह, घोड़ा बिदक गया। जानवर गुस्से में है, वो काबू से बाहर हो गया है। धड़ाम, आऊं। राजा गुल, तुम्हारी कमर की हड्डी टूट गई है, तुम कभी घुड़सवारी नहीं कर सकोगे। समीर, लो संभालो अपने ब्लू डायमंड को। धन्यवाद चाचा जी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है चाचा चौधरी की रजत जयंती। चाचा चौधरी और साबू को जनता की सेवा करते हुए 25 वर्ष बीत गए हैं। मैं स्वप्न नगरी के मेयर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वो इन दो विशिष्ट नागरिकों का सम्मान करें। मैं आपको चांदी का मेडल भेंट करता हूं। धन्यवाद। साबू, मेडल लगवाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा। अच्छा चाचा जी, मैं कसरत करने व्यायामशाला जाता हूं। मैं घर को चलता हूं। मेरी पत्नी बीनी कभी विश्वास नहीं करेगी कि मेरा नागरिक सम्मान हुआ है। वो मुझे निकट्टू समझती रही है। हब्बा को क्या खबर लाए हो? ढोकन, चाचा चौधरी को तमगा मिला है। वो हमारे किस काम का?
पैसे की बात करो। डोगन, मेडल चांदी का है, बाजार में 200-250 रुपए का बिक जाएगा। तुम्हारे हाथ की सफाई को सब सिक्का मानते हैं। अगर तुम वो मेडल हथिया लो तो आज की कमाई हो जाएगी। ठीक है हब्बाको, कुछ मिनटों बाद तुम वो मेडल मेरे हाथ में देखोगे। अरे चाचा चौधरी उस होटल में घुस गया। कोई बात नहीं, चाय पीकर वो बाहर आएगा ही। मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। वो बाहर निकलकर आ रहा है। चाचा चौधरी, नागरिक सम्मान पाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे नहीं, गले मिलो। लो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही सही। बाय, चलता हूँ। हब्बाको, देखो मैंने उसका मेडल मार दिया। सचमुच तुम एक कुशल ठग हो। टाइम क्या हुआ है? मेरी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी कहाँ गई? कहीं ये कहीं वो ये तो नहीं? हाँ, ये वही है। तुम्हारे पास कैसे आई? जैसे तुमने मेडल मारा मैंने घड़ी मार दी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जल परियों के देश में। साबू, वो स्टीमर खड़ा है, क्यों ना आज समुद्र की सैर की जाए? अच्छा ख्याल है चाचा जी, आइए इसमें बैठते हैं। इसकी काफी रफ्तार है, कुछ ही देर में ये हमें दूर तक ले जाएगा। फटर। धमाका सिंह, बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैंने चाचा चौधरी और साबू को जाल में फंसा लिया है। उस स्टीमर में टाइम बम रखा है। 1 सेकेंड में वो फटेगा और दोनों सवार हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। कड़म, छपाक। हम पानी के अंदर गहराई की ओर जा रहे हैं। जो मैं देख रहा हूं, क्या साबू भी वही देख रहा है? एक बच्चा मछली पर सवार है। हम किस अजीबोगरीब दुनिया में आ गए हैं। इस जगह पर हम सांस ले सकते हैं। यहाँ पानी का दबाव कम है, ऑक्सीजन भी है। बच्चों का खेल का मैदान। बरट, किटकिटा, किटा। वे कुछ बोल रहे हैं। सम, कट, कर, घर, ई, बट, बटा, सटा, गनट, टक, टका, ई। इधर कुछ शोर हो रहा है। ई। ओह, मगरमच्छ ने एक बालक को दबोच लिया है। साबू छलांग मारता है और मगरमच्छ पर गिरता है। साबू के वारों से समुद्र का दैत्य घबरा जाता है और बालक को छोड़ देता है। रन फन हब बहर। साबू, बच्चे की माँ तुम्हें धन्यवाद दे रही है। वो महिला साथ आने के लिए इशारा कर रही है। चाचा जी, मैंने कभी सोचा भी ना था कि पानी की सतह के नीचे ऐसा संसार होगा। कट, चटा, रटा, बाग, सट, बट, गट। चाचा जी, वे क्या बोल रहे हैं? लगता है महिला ने राजा को सारा किस्सा सुनाया है। राजा मुकुट उतारकर कानों में कोई मशीन लगा रहा है, फिर शायद वो हमारी भाषा सुन बोल सकेगा। स्वागतम, आप हमारे प्रतिष्ठित मेहमान हैं। मैं तुम्हारी भाषा बोल सकता हूँ। आप लोग कौन हैं? ये जल परिदेश है। हमारा आधा शरीर मनुष्य का और आधा मछली का है। और आप कहाँ से आए हैं? हम पानी से ऊपर खुशक जमीन के रहने वाले हैं। वो मोती खा रहा है। भूख लगाई है, आप भी लीजिए। नहीं धन्यवाद। कीमती मोती हमारे यहाँ आभूषणों के काम आते हैं, लेकिन हमारे जल परिदेश में महिलाएं पत्तों से आभूषण का काम लेती हैं। हमारे यहाँ पत्ते जानवर चढ़ते हैं। वाह हरी कुदरत। टक, क्लाक, चटाक, कर, कर। ओह, महिला को दैत्य बिच्छू ने पकड़ लिया है। मुझे उसे बचाना चाहिए, नहीं तो वो दैत्य उसे निगल जाएगा। ये विशालकाय शक्तिशाली लगता है। मैं इसका मुंह खोलने में कामयाब हो गया। जलपरी निकल गई। खर्राक, बिच्छू के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम जहरीली बिच्छू के मरने से खुश नहीं हुए? अब दूसरी मुसीबत आने वाली है। वो बिच्छू ओजुन का पालतू जानवर है। ओजुन आधा इंसान आधा मगरमच्छ है। वो हम सबको तबाह कर देगा। ओजुन आ गया है। वो बड़ा जालिम है। मेरे प्यारे बिच्छू को किसने मारा? मैं जल परिदेश के सारे प्राणियों को मार डालूंगा। खटाक, बच गया। धड़ाक,
साबू अपनी मांसपेशियों की ताकत जुटाता है और भारी भरकम ओजन को उठा लेता है। धड़ाक, ओजन मर गया है। अब हमारी जनता शांति से रह सकेगी। आपका धन्यवाद कैसे करें? हमें वापस हमारी धरती पर भेजकर। हमारा जहाज तुम्हें ले जाएगा। हमने कभी सोचा भी ना था कि व्हेल मछली पर सवार होकर हम अपने देश लौटेंगे। दूसरे दिन, हैं चाचा चौधरी, तुम जिंदा हो? ये मोतियों का कीमती हार, ये मोती जलपरी देश के राजा ने दिए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लाल साड़ी। रीम, मेरे पास हर रंग की साड़ी है, पर लाल रंग की नहीं है। वो रंग मुझे भी पसंद है नोबी। अगर कहीं से लाल साड़ी मुझे मिल जाए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नोबी, लाल साड़ी का इंतजाम हो गया। देखो, वो चाचा चौधरी जा रहा है। अगर तुम उसकी पगड़ी हथियार लो तो उससे ज़्यादा खूबसूरत कपड़ा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। क्या उस पगड़ी से मेरी साड़ी बन जाएगी? कहते हैं चाचा चौधरी की पगड़ी इतनी लंबी होती है कि उसमें 2 साड़ियाँ बन सकती है। तो फिर मैं जाती हूँ। चाचा जी, क्या मेरे यहाँ एस्प्रेसो कॉफ़ी नहीं पियेंगे? नोबी, तुमने मुझे आज तक एक गिलास ठंडा पानी नहीं पिलाया, फिर आज ये मेहरबानी कैसी? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं आपको खुश करना चाहती हूँ। लीजिए एस्प्रेसो कॉफ़ी। सचमुच ये लाजवाब बनी है। जन्मदिन पर क्या तोहफा लोगी? बस एक चीज। चाचा चौधरी, तुम यहाँ बैठे हो? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुमको। कल्लू धोबी, तुम्हारी पत्नी बीनी ने मुझे भेजा है कि तुम्हारी पगड़ी मैली हो गई है और मैं इसे धोने के लिए ले जाऊं। अच्छा, इसे धोकर तुम्हारे घर पहुंचा दे जाऊंगा। हाँ, तो हम जन्मदिन के उपहार की बात कर रहे थे। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो आपके पास रही नहीं। कम से कम मैं कॉफ़ी के लिए धन्यवाद तो दे सकता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खच्चू की कार। चाचा चौधरी, पैदल जा रहे हो? हाँ खच्चू, बस छूट गई, इसलिए पैदल ही सफर तय करना पड़ेगा। आप अपने कोमल पाँव को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? मेरी कार किस दिन काम आएगी? उसे ले जाइए, लौटते वक्त उसे वापस कर दीजिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। खच्चू, तुम तो चाचा चौधरी से नफरत करते थे, अब भी करता हूँ बानू भान। तो फिर उसे अपनी कार क्यों दी? उस कार में ब्रेकिंग नहीं है। चाचा चौधरी एक्सीडेंट में मारा जाएगा। ओह रॉकेट, खच्चू ने हमें कार दी, मैं उसे धन्यवाद देना भूल गया। वापस चलकर उसे धन्यवाद देना चाहिए। वो अभी वहीं होगा। मैं कार मोड़ता हूँ। खच्चू, चाचा चौधरी को तेरे षड्यंत्र का पता चल गया है। वो तेरी ही कार से तुझे कुचलने आ रहा है। भागो। बाप रे, मुझे तेज भागना चाहिए। बचाव के लिए उस पार कूद जाना चाहिए। धड़ाक। हैं, वो मुझे मारने के लिए अभी भी पीछे लगा है। इस पेड़ पर चढ़कर जान बचानी चाहिए। यहाँ कार नहीं चढ़ सकती। धड़ाक। छपाक। खच्चू, कार के लिए धन्यवाद, उसमें ब्रेक नहीं थी, इसलिए वो पेड़ से टकराकर बर्बाद हो गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मूर्ति का पत्थर। साबू, मूर्तिकार भूषण इस पत्थर की मूर्ति तरासेगा, ये उसे दे आओ। अच्छा चाची। ओह, ये काफ़ी भारी है, तभी ये काम तुम्हें सौंपा है। मैं पत्थर छोड़कर आता हूँ चाची, मेरे लिए लस्सी तैयार रखना। कुछ दूरी पर मेरी इमारत बन रही है। वो आदमी जो पत्थर ला रहा है बड़ा खूबसूरत है। अगर मेरे मकान में लग जाए तो शान बन जाएगी। ये पत्थर बोबोन को बेच दो, जो दाम चाहोगे मिलेगा। नहीं, ये भूषण भाई के स्टूडियो जा रहा है, कलाकार इसकी मूर्ति तरासेगा। मैं जो चीज़ पसंद करता हूँ ले लेता हूँ। ये तोप देखो, तुम्हें मारकर वो पत्थर ले लूँगा। सेठ, मैं गीदड़ भपकियों से नहीं डरता। तो फिर मरो। धाएं। डन। ओह, गोला पत्थर से टकराकर मेरी तरफ आ रहा है। कड़म। लो, तुम्हारी इमारत जो थोड़ी पहले बनी थी वो भी ढह गई। भूषण भाई, तुम्हारे लिए पत्थर लाया हूँ। धन्यवाद साबू,
इससे मैं एक सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नेकलेस। इसे इधर दो। आ, आ। वो मेरे सोने का नेकलेस छीनकर भाग रहा है। ठहर जा बदमाश, मैं तुम्हें सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। ओह, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, तू नहीं बच सकता। इस बोट में नेकलेस डाल देता हूं, जब हवलदार चला जाएगा तब निकाल लूंगा। जनाब, मेरे पास कुछ नहीं है, तलाशी दो। देखिए, आप यूं ही एक शरीफ आदमी को परेशान कर रहे हैं। वो जेवर कहाँ गायब हो गया? पुलिस चली गई, अब मैं नेकलेस निकाल सकता हूँ। तभी घर, वो बचाओ! मैं इस कुत्ते को मार डालूंगा, फिर जूते से नेकलेस निकालने के लिए कोई मुझे नहीं रोकेगा। बस 1 मिनट बाद वो जमीन पर गिरा नजर आएगा। तभी धड़ाक, वो मेरा पालतू कुत्ता है। पैरों में कुछ चुभ रहा है। देखना चाहिए वो क्या है। सोने का नेकलेस। साबू, वो मेरा है, लो संभालो इसे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बोरोकाच। चाचा जी देखो, आसमान में वो क्या चीज चमक रही है। वो कोई असाधारण वस्तु है जो हमारी तरफ आ रही है। सर्राट, वो चमकने वाली चीज पहाड़ों के पीछे गई है। आओ डगडग पर बैठ जाएं। वो चमकदार वस्तु पहाड़ के पश्चिम में उतरी थी। हम डगडग को वहां तक ले जा सकते हैं जहां तक सड़क जाती है। उधर दूसरे ग्रह का अंतरिक्ष यान खुलता है, उसमें से यात्री निकलता है और अपनी भाषा में कुछ बोलता है। वो अपने बेल्ट का बटन दबाता है, उसकी भाषा बदल जाती है। जिस जगह बोरोकाच उतरा है वहाँ की भाषा अब बोली जा सकती है। वहाँ नीचे आबादी है। भाई, जो तुम खा रहे हो उसे क्या कहते हैं? वो खच्चर से बात कर रहा है। तुमने बोरोकाच शंखबाई ग्रह के राजा की खिल्ली उड़ाई। लो सजा भुगतो। धड़ाक, मैं इनकी बस्ती को बर्बाद कर दूंगा। ये बस्ती रहने के काबिल नहीं। भागो, बचो। वहां भारी पत्थर बरस रहे हैं। ये उस अंतरिक्ष से उतरी चीज के यात्री की करतूत लगती है। बस तुमने शंखबाई के राजा को रोका, गुस्ताखी का मजा चखो। धड़ाक, साबू, अंतरिक्ष यात्री की ताकत उसके दस्ताने में है। तुम्हारा दस्ताना हाथ से अलग हो गया। अब हम दोनों की ताकत बराबर है। धड़ाक, यहाँ के निवासी इतने ताकतवर हैं, मेरा सिर चकरा गया। इस ग्रह पर 1 मिनट भी ठहरना खतरे से खाली नहीं। सर्राट, वो गया। अगर वो ज़्यादा देर पृथ्वी पर ठहरता तो पता नहीं कितनी तोड़फोड़ करता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है राबो और फाबो। साबू, आओ समुद्र में नहाएं। छपाक, चाचा जी जरा आगे गहरे पानी में चलिए। राबो, क्यों ना हम ये बड़े बूट ले उड़े। फाबो, तुम चोरी तब करना जब तैराक पानी के अंदर गोता लगाए। चाचा जी क्यों ना गोता लगाएं। ठीक है डिप, यही मौका है। अब कौन देखेगा मुझे जूते चुराते हुए। वो 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 तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का हाथी। रोगमा, कोई इधर आ रहा है। हाँ ढीसा, एक आदमी मालदार लगता है। जो कुछ तुम्हारे पास है निकालो। दादागिरी करने चला था। ढीसा, तुम्हें डाका डालना भी नहीं आता। पहले निश्चित कर लेते कि विरोधी के पास कोई घातक हथियार तो नहीं। मैं ऐसा ही करूंगा। रोगमा, कोई आ रहा है। हाँ, एक आदमी हाथी के पीछे। जनाब, आप कहाँ जा रहे हैं? हाथी बीमार है, उसे मवेशी अस्पताल ले जा रहा हूँ। आपके पास कोई हथियार जैसे पिस्तौल वगैरह तो नहीं? नहीं, अस्पताल के हथियार लेकर जाते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। मेरी जेब तो खाली है। ढीसा, हम इसका हाथी छीन लेते हैं। सर्कस में बेचने से कुछ 1000 रुपए मिल जाएंगे। जब हाथी है तो उसकी सवारी करनी चाहिए। तुम बेवकूफ थे जो इसके पीछे पैदल चल रहे थे। और तभी ओह, धड़ाम डब, मेरे हाथी को फ्लू हो गया है और वो कभी भी छींके मारने लगता है, इसलिए मैं इसके पीछे चल रहा था।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी। ए जी, एक बात पूछूं? सब लोगों के रिश्तेदार आते जाते हैं, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं? मेरे पिता ने बताया था कि उनका एक छोटा भाई था जो पढ़ लिख कर अंडमान चला गया। तब मैं बहुत छोटा था। मेरे चाचा अंडमान से लौटकर कभी नहीं आए। पर तुम्हें क्यों फिक्र करती हो? अपना साबू जो है वही हमारा दोस्त है, वही रिश्तेदार। अच्छा, मैं जरा बाहर चहलकदमी करके आता हूँ। खब्बू, कुछ सुना तुमने? यह माल हमारे हाथ लग सकता है। कैसे झब्बू? चाचा चौधरी ने अपने चाचा को कभी नहीं देखा है। अगर मैं उसका चच्चा बनकर चला जाऊं और उससे रुपया मांगूं तो क्या वो अपने रिश्तेदार को धन देने से इनकार करेगा? कभी नहीं। बहू, कहो कैसी हो? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे पति का अंडमानी चच्चा हूँ। मुझे अपने प्यारे भतीजे की याद आई तो सैकड़ों मीलों का रास्ता तय करके हम मिलने चला आया। जानते हो जी, आज का दिन कितना शुभ है। देखो, तुम्हारे अंडमान वाले चाचा जी विराजमान हैं। चच्चा जान? भतीजे, तब तो इतना सा था जब मैं ये शहर छोड़कर चला गया था। कहिए, अंडमान कैसी जगह है? ऊंची गगनभेदी इमारतें, लंबे हाईवे, कारें, हवाई जहाज, सब कुछ है। और समुद्र तट की कमी खलती है। चच्चा जान, आपका कैसा आना हुआ? भतीजे, पुण्य के काम आया हूँ। वहाँ भारी सूखा पड़ा है। लोगों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ। जल्दी से कुछ निकाल। चच्चा जान, मेरे पास सिर्फ ये 5 पैसे का सिक्का है। इससे क्या होगा? क्या और कोई संपत्ति नहीं? ये किताबों की संपत्ति है। ठीक है, इसे रद्दी में बेचने से अच्छे पैसे वसूल हो जाएंगे। क्या पागल हो गए हो? इस ज्ञान के भंडार को रद्दी में बेचोगे? बेशक तुम सबके चच्चा हो, लेकिन मत भूलो मैं तुम्हारा चच्चा हूँ। तुमने दान देने का वचन दिया है, मेरी आज्ञा माननी होगी। ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं कोर्टयार्ड में किताबों का ढेर लगाता हूँ। अभी अंदर कुछ बची है, उन्हें भी लाओ। साबू, किताबों की ये गठरी चच्चा जान की पीठ पर रख दो। चच्चा जान, इस गठरी को ले जाने के लिए अगर कोई ठेला कर लेते तो बेहतर होता। बेवकूफ, इतने पैसे इस रद्दी को बेचने के लिए नहीं मिलेंगे जितने ठेले वाले भाड़ा ले लेगा। बकवास मत कर, इसे मेरी पीठ पर रख दे। लो, मर गया। सचमुच गट्ठर भारी है, उठाओ इसे। तब तक नहीं जब तक ये नहीं बताते कि तुम कौन हो। चच्चा जान, तुमने मेरा ज्ञानवर्धक किया। चच्चा जान, तुमने मेरा ज्ञानवर्धन किया ये बताकर कि अंडमान टापू का समुद्र तट नहीं है और जहां लगातार वर्षा होती है वहां सूखा पड़ा है। नहीं, मैं कभी अंडमान नहीं गया। मैं दिल्ली का झब्बू ठग हूं। हाय मेरी पीठ। मैं तुम्हें देख लूंगा चाचा चौधरी। झब्बू आगे मुंह लटका कर। उसके पास कुछ कीमती था ही नहीं, बस किताबें थी। चाचा चौधरी के कपड़े उतरवा लेते। साबू के कानों के कुंडल खाली सोना है, पर तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। जो रत्ती किताबें तुम्हें भाग गईं। चाचा भतीजे का रिश्ता तोड़ो, ये लो रिवॉल्वर और चंदा वसूल करो। आओ साबू, कुछ काम बाकी रह गए हैं, उन्हें कर आए। मैं उन्हें अचानक घेर कर आश्चर्यचकित कर दूंगा। चाचा चौधरी, पहले तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। चलो उतारो कपड़े। लंबू, तुम भी कानों के कुंडल उतारो। चूहे, लगता है तुम्हारे सितारे गार्दिश में हैं। लंबू, तुम उधर हिले नहीं कि मैंने चाचा चौधरी का सिर गोली से उड़ाया नहीं। जैसा कहता हूँ वैसा करो, जल्दी। और तभी नारियल के पेड़ से एक नारियल गिरता है। धड़ा, दूर हो जाओ, तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा है। और साबू उसे उठाकर फेंक देता है। धड़ा। मैं कहाँ हूँ? तो अंडमान में वो सीधा जाकर के गिरता है और इसी के साथ वो अंडमान भी देख लेता है। तो इसकी स्टोरी को हम यहीं समाप्त करते हैं और इसकी आगे की कहानी हम पढ़ेंगे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।